हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में इंडियन ज्योग्राफी में आज टॉपिक दर्रा करेंगे। पर्वत, पहाड़, भौतिक विभाजन ये सब हो चुका है। आज हम लोग दर्रे वाले क्वेश्चन करेंगे। आइए, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इसका 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 69 क्वेश्चन से वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, वर्लिंगला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलज नदी यहीं से प्रवेश करती है। सही आंसर हो जाएगा अभी नाथुला दर्रा। तो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड प्रशाखा का हिस्सा बनता है। और भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था और 2006 में इसको व्यापार के लिए फिर खोला गया है। और लास्ट शब्द का तिब्बती अर्थ होता है दर्रा। याद रखिएगा, ये मैचिंग वाला है। जोजिला दर्रा, जोजिला और बुडजिला कहाँ पर है? कश्मीर में है। इसमें बारालाचा और सिपकेला उत्तर प्रदेश में है। ये मैचिंग में गलत है क्योंकि इससे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तांगला, नितिंगला, पासला ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही नहीं है, ये 2021 में पूछा गया था पिट में। नाथुला, जलेपला ये सब सिक्किम में है और नीति, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है। देख लेते हैं यहाँ पे। जोजिला बुडजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नीति, माना, लिपुलेख उत्तराखंड में है। नाथुला, जलेपला सिक्किम में है। चांगला लद्दाख में। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं। बी। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में 32 किलोमीटर चौड़ा है। केरल, तमिलनाडु दोनों राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं और यातायात का यही साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? लिपुलेख, नीति, सिपकिला, बोलेंगे। इसका सही आंसर होगा सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी यहीं से प्रवेश करती है। जो जिला पास किससे जोड़ता है? कश्मीर, तिब्बत, लेह, कारगिल, नेपाल, तिब्बत, लेह, श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह श्रीनगर को जो जिला पास जोड़ता है। जो जिला कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जो जिला कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। खारदंगला लद्दाख में और इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा सतलज घाटी में है। सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमालय की एक प्रमुख दर्रा है जिसे शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको अटल टनल भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है झील, लेक, वाटरफॉल। इसमें पर्वत, पहले भौतिक विभाजन हुआ था, पहले परिचय हुआ था, फिर भौतिक विभाजन, फिर पर्वत, पहाड़, अब दर्रा भी हो चुका है। अब झील और जलप्रपात स्टार्ट करते हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसके दक्षिणी की ओर स्थित है? वैतरणी डेल्टा, बुद्धबलंगा डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है और यहाँ पर पारादीप पोर्ट भी है। सही आंसर डी हो जाएगा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी और तब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक, सेचल। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लामजाओ पार्क भी यही मणिपुर में है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। एकमात्र तैरती हुई झील है। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में है। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील है। डल, चिल्का, बुलर, डिंडवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का जो है वो खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अपवाही जल से बनी है।
यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी समुद्री झील है। खारे पानी की झील है। 1981 में चिल्का झील को रामसर साइट घोषणा पत्र में चुना गया था, मतलब ऐड किया गया था। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली केरल में। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में थोसेघर है। दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा पे है। जो गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में है, याद रखिएगा। मैचिंग है। मैचिंग करने के लिए आ रहा है पुलिकट, चिलिका, वुलर, सांभर, उड़ीसा। इसका स्टेट भी है उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु का। जो सबसे पहले इजी लगे वो गलत है। चिल्का जो है चिल्का उड़ीसा में है। बी का 1 दो ऑप्शन में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। वुलर का है वो कश्मीर में है। सी का 4 ये भी है दोनों में, ठीक है। अब आते हैं पुलिकट। पुलिकट का है पुलिकट और सांभर राजस्थान में है। डी का 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर का डी का 2। देख लीजिए एक बार इसको पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अभी पुलिकट तमिलनाडु में चला गया, चिल्का उड़ीसा में, वुल्लर राजस्थान सॉरी कश्मीर में, सांभर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का उड़ीसा में, वुलर कश्मीर में, सांभर राजस्थान में। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है। इस झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, 16% भाग तमिलनाडु में। इसमें अगर आंध्र प्रदेश होता तो पुलिकट आंध्र प्रदेश के साथ मैच हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक छठा टॉपिक है इसमें अपवार ड्रेनेज सिस्टम। इसमें नदी घाटी ये सब नदी आएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। और फिर यूपी ट्रिपल एस पेट में 2 क्वेश्चन इसमें आएगा। स्टार्ट करते हैं 84 से। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया जाता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमायूं हिमालय है, पूर्व में असम हिमालय है, नेपाल हिमालय चारों ओर से। चारों हिमालय में सबसे बड़ा है, इसमें पूछा आएगा। इसमें पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल में सबसे बड़ा है इसमें है जो है वो नेपाल ही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी मिलाती है? निर्माण करते हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीधाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम है। और यहाँ देवप्रयाग से पवित्र गंगा का निर्माण होता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र किस जिले से निकलती है? नासिक से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेन गंगा, वेन गंगा, पड़हिता। याद रखिएगा, ये सहायक नदी पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो हिमालयी नदी तंत्र का है और कावेरी, गोदावरी ये सब प्रायद्वीपी का है। दूसरा और तीसरा सही आंसर बी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालयी नदी तंत्र का है। कावेरी, गोदावरी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनःपूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तापी, कृष्णा, पेन्नार, सुवर्णरेखा। सही आंसर हो जाएगा कृष्णा का पुनर्पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। देश में कुल पुनर्पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कुल पुनर्पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 46 गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिनों में पाया जाता है। और जब विकल्प ये सब विकल्प में से कृष्णा पुनर्पूर्ति योग्य है, वैसे गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में नहीं मिलती है? माही। 89वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, कोयना, साबरमती, तापी। पूछ रहा है कि कौन सी खंबात की खाड़ी में। ये इंडिया का मैप है, इस साइड में कुछ खंबात है, इसमें इधर से कौन नहीं गिरती है? तो माही इधर ही आती है, साबरमती, तापी सब इधर थी, कोयना जो है इधर जाती है बे ऑफ बंगाल में। सही आंसर हो जाएगा सी
कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। सी आंसर सही हो जाएगा। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती। इसी को हम अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां भी कहते हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? जबकि कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध भी इसी पर है। और कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयना। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, साबरमती, तापी, कोयना। सही आंसर हो जाएगा तापी जो है प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर प्रायद्वीप भारत की पश्चिम में मतलब अरब सागर में। तो इधर नर्मदा गिरती है, तापी गिरती है, साबरमती, माही ये सब अरेबियन सी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी को ताप्ती कहते हैं, ताप्ती नदी को तापी कहते हैं, दोनों नाम से इसको बुलाते हैं। यह नदी मध्य भारत के दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य के दक्कन पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिमी सतपुड़ा के श्रेणी को दो पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य में जलगांव पठार के पार से गुजरात राज्य में सूरत के खंभात खाड़ी में गिरती है। ये पश्चिम की ओर बढ़ने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी थी? कावेरी, वैगई, ब्राह्मणी, पेन्नार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेन्नार को पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं कुछ नदियां हैं उनके उद्गम स्थान है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की चोटी से। वैगई कंडन मणिकर्णियोर से। वैगई के मीनाक्षी मंदिर भी है। कृष्णा महाबलेश्वर से। ब्राह्मणी दुधवा पहाड़ी से। और गोदावरी नासिक से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। 92 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की नहीं मिलती? यमुना में नहीं मिलती। केन, बेतवा, सोन, चंबल। सही आंसर जगह सोन। सोन जो है वो गंगा में मिलती है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती हैं और सोन बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती हैं। और चंबल, केन, बेतवा ये सब इसकी यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के समांतर बहते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। सोन अमरकंटक से निकलती है। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। 93वां क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, महानदी, ताप्ती, सोन। सही आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन। महानदी सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। सोन गंगा की दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। याद रखिए कौन से तट की? दाहिने तट की। सोन को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह अमरकंटक से निकलती है और सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। ये पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। सोन की मुख्य सहायक नदी है रिहंद्र नदी, कोयल नदी। अभी ये मैचिंग वाले हैं। कौन कहाँ से निकलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। कावेरी मैसूर के पठार से। ताप्ती बैतूल। सोन नदी पेंड्रा के पठार से। गोदावरी तियम्बक है। सही आंसर हो जाएगा सोन जो है वो अमरकंटक से निकलती है। आगे काबिनी, हेमावती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी है काबिनी, हेमावती, अमरावती। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, परडहिता। ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। और ये एक बार देख लेते हैं कहाँ से निकल। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी अपवाह जो है तमिलनाडु में है। प्रमुख सहायक नदी है हेमावती, काबिनी, अमरावती, शिमसा, लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्ती, भवानी। और इसी पर कौन सा शिव समुद्रम नामक जलप्रपात भी बना है कावेरी पर। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। इसका सही आंसर है सतलज। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थल बाहर है, भारत में नहीं है।
97 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी, इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सोन। सही आंसर हो जाएगा सोन जो है ये इनमें से सबसे छोटी नदी है सोन। ये अमरकंटक से निकलती है, गंगा की दाहिने तट की नदी है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 14 से 1 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की 13 से 12 किलोमीटर है। कावेरी की 800 किलोमीटर है और सोन की 784 किलोमीटर है। सोन की 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। इसकी सही आंसर हो जाएगा गंगा जो है 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सबसे लंबी नदी है भारत की। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट से निकलती है और 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग भी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर इसको आगे बढ़ाती हैं। और देख लेते हैं ये कहाँ से कितने किलोमीटर बहती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 455, पश्चिम बंगाल में 520 और इतनी दूरी तय करना 25 से 25 किलोमीटर ये इसकी पूरी लंबाई है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, गोदावरी, हुगली, स्वर्णरेखा। सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को हम भारत का रूर कहते हैं। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में होकर बहती है? सावित्री, लूनी, मूठा, गिनी। सही आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी जो है ये थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। थार रेगिस्तान राजस्थान में। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है, एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा इसको, और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, ताप्ती, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। सही आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अब लुप्त हो गई है, गंगा, यमुना वहाँ पे।